तो मिडिल ईस्ट में फिर से भूचाल आने वाला है क्योंकि अमेरिका ने एक लिस्ट तैयार की है और उस लिस्ट में ईरान के बड़े बड़े नेता और अफसर का नाम है। सवाल यही है कि क्या फिर से ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि ये लिस्ट आने के बाद से दुनिया में हड़कंप मचा है। टारगेट किलिंग से ईरान में खौफ का सच। फरवरी का वो दिन ईरान को बड़ा सख्त देकर गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया और तेहरान को धुआं-धुआं कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने अपने पहले ही अटैक में ईरान को हिलाकर रख दिया। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में स्थित खामनेई के परिसर पर लगभग 30 प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। यह हमला दिन के उजाले में किया गया ताकि रणनीतिक रूप से उनको चौंकाया जा सके। अमेरिका और इजराइल के पास अली खामनेई की एक डिटेल थी। वो कब और कहां मीटिंग करने वाले हैं, इसकी जानकारी इजराइल और अमेरिका के पास थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ने वर्षों की निगरानी और ह्यूमन रिसोर्सेज के आधार पर खामनेई के सटीक लोकेशन का पता लगाया था। हमले के वक्त सुरक्षा बलों को चेतावनी मिलने से रोकने के लिए परिसर के पास के मोबाइल टावरों को भी जाम कर दिया गया था। मतलब कि तैयारी पूरी थी। फरवरी को जब अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अटैक किया तो खामनेई के साथ ईरान के टॉप 8 अफसर भी मारे गए थे। अमेरिका और इजराइल किस तरह से ईरान की कमर तोड़ रहे हैं, एक एक डिटेल दिखाएंगे। कैसे ईरान के टॉप कमांडर को चुन चुन कर मारा जा रहा है। सब बताएंगे, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि अमेरिका और इजराइल के आगे का प्लान क्या है। ये ड्रोन जा रहा है आप लोग ये सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका फिर करेगा टारगेट किलिंग। अमेरिका और ईरान का तनाव ऐसे मोड़ पर है जहां से किसी भी वक्त जंग का आगाज हो सकता है। हर गुजरते दिन के साथ हो रहा डेवलपमेंट बड़े विनाश का संकेत दे रहा है। अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाया जरूर है, लेकिन इसकी डेडलाइन तय नहीं है। ऐसे में साफ है कि जब भी उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी, वो ईरान में बड़े हमले कर सकता है। ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं
कि ईरान हर हाल में न्यूक्लियर डील करने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन तेहरान से इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में हमला करना ही इकलौता विकल्प माना जा रहा है। अमेरिका ने अपने वॉर प्लान को नए सिरे से तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने तनाव के बीच बातचीत में अड़चन पैदा करने वाले ईरानी अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की है। ये पूरा फैसला दूसरे राउंड की बातचीत ना होने के बाद लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान में कुछ कमांडर ऐसे हैं जो जानबूझकर पीस टॉक डिरेल करने के मकसद से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में उन सभी लीडर की लिस्ट तैयार कर ली गई है और उन्हें मारने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने उन नेताओं और अफसरों की लिस्ट तैयार कर ली है जिनको टारगेट किया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल की लिस्ट में ईरान के जो टॉप लीडर हैं, उनमें पहला नाम है ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई का, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन का, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, गुलाम हुसैन मुसैनी एजाई, IRGC कमांडर के अहमद वाहिदी, मोहम्मद बागेर गलीबा, अली अब्दुल्लाही, मोहसिन रजाई, अहमद रजा रादान, ये सभी लोग अमेरिका के हिट लिस्ट में हैं। अब अगर इजराइल और अमेरिका अटैक करते हैं तो वो टारगेटेड किलिंग में सबसे पहले IRGC के कमांडर्स को चुनेंगे, जिसमें पहला नाम तो आता है अहमद वहीदी का, जो खुमैनी के वर्तमान में नंबर 2 हैं, हुसैनी सलामी का जो कमांडर इन चीफ है, मोहम्मद बागेरी का जो वहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, और ऐसे ही जो वहाँ के एयर डिफेंस के इंचार्ज हैं, उनके ऊपर टारगेट किलिंग की जाएगी। चर्चा तो इस बात की भी है कि सीज फायर के दौरान ही अमेरिका ऐसे नेताओं पर टारगेट अटैक कर सकता है। अमेरिका डर भी रहा है और ईरान में खौफ भी पैदा करना चाहता है। हालांकि ईरान को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक बार नहीं कई बार बातचीत के बीच में ही ईरान पर हमला कर चुका है। फिर चाहे वो जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो या फिर 28 फरवरी 2026 को ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हो, लिहाजा ईरान चौकन्ना है। अमेरिका के हिट लिस्ट में मुश्तबा खामनेई। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तब अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया गया था। 28 फरवरी को हुए हमले में मुश्तबा खामनेई भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। लेकिन वो हमले में बच गए थे। मुश्तबा को लेकर दावा किया गया था कि वो रूस भाग गए थे, लेकिन 24 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई ईरान में ही किसी गुप्त स्थान में छिपे हैं। जाहिर है अमेरिका के हिट लिस्ट में ईरान के सर्वोच्च लीडर मुश्तबा खामनेई हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट या मोसाद, और फिर उसकी वो यूनिट 8200, इनसे सबसे पहले टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। जब टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर उसकी सर्विलेंस की जाती है, यानी कि उसके वॉइस के सैंपल्स, उसकी आवाज़ को पकड़ना, उसके मूवमेंट को ट्रैक करना, और फिर उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क में घुसा जाता है। वो कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करता है एक दूसरे से बात करने के लिए, और जब सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, पॉलिटिकल हुक्म मिल जाता है, तो फिर या तो एयर बॉम्बिंग से या कोई दूसरे मेथड्स, यानी कि उसको पॉइजनिंग करके या उसकी शूटिंग करके या बूबी ट्रैप लगा के फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अमेरिका के हिट लिस्ट में IRGC कमांडर वाहिदी। अमेरिकी फोर्स अपने मिशन को कब और कैसे अंजाम देगी, ये फैसला सेंटकॉम को लेना है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के टारगेट पर सबसे पहले IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी हैं। बताया जा रहा है कि मौजूदा दौर में ईरान से जुड़े सभी फैसले IRGC कमांडर अहमद वाहिदी ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर की सीमित सक्रियता की वजह से रणनीतिक फैसलों की पूरी दूरी मिलिट्री लीडरशिप के इर्द गिर्द घूम रही है। चर्चा इस बात की है कि अमेरिका के साथ पीस टॉक के दूसरे राउंड के लिए डेलीगेशन न भेजने का फैसला वाहिदी के आदेश पर ही हुआ था। दावा तो यहां तक किया गया है कि गालिबाफ और अराक्ची समेत डेलीगेशन के दूसरे सदस्य इस्लामाबाद रवाना होने के लिए तेहरान में एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, मगर IRGC ने उन्हें वापस बुला लिया। यानी अमेरिका के साथ किसी भी डील की संभावनाओं को बातचीत से पहले ही खत्म कर दिया गया। इसीलिए अमेरिका सबसे पहले वाहिदी को खत्म कर सकता है, जिससे आगे की राह आसान हो सके। अमेरिका के हिट लिस्ट में मोहम्मद जोलगादर। अमेरिका की फोर्स सटीक हमला करने में माहिर है। 28 फरवरी को पूरी दुनिया इसका सबूत देख चुकी है। जब आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई टॉप लीडरशिप कुछ ही सेकंड में ढेर कर दिए गए थे। इसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी को भी एक हमले में मार दिया था। इन घटनाओं के बाद ईरान में काफी बदलाव हो चुके हैं। फैसला लेने वाली पूरी टीम नई है और यहां तक दावा किया जाता है कि जो भी नए लीडर हैं वो पहले से भी ज्यादा कट्टर हैं। अली लारीजानी की जगह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव बनाए गए मोहम्मद जोलगादर की कट्टरपंथी सोच के बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोलगादर का पूरा समर्थन IRGC कमांडर अहमद वाहिदी को है, यानी वाहिदी के हर फैसले को जोलगादर का भी हाथ है। इसीलिए अमेरिका ने मोहम्मद जोलगादर के खात्मे का प्लान भी तैयार किया है। अमेरिका और इजराइल शुरू से ही एक ही प्लान पर काम कर रहे हैं, ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, क्योंकि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान में तख्ता पलट हो। खासकर ट्रंप तो यही चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के देश ईरान में उनका एक पिट्ठू तैनात हो और वो अपने हिसाब से ईरान को चला सके। लिहाजा वो ईरान की लीडरशिप को कमजोर करना चाहते हैं। जैसा वो करना चाहते हैं और जैसा उन्होंने किया है। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले में अब तक ईरान के कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। यहां तक कि ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को भी अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी को मौत के घाट उतार चुके हैं इजराइल और अमेरिका। नाजिर जादे, मोहम्मद पाकपुर, इस्माइल खातिब, अली रेजा तंगसिरी, अली शमखानी, अब्दुल रहीम मोसावी, गुलाम रेजा सुलेमानी, ये वो नाम हैं जिनको अमेरिका और इजराइल मिलकर मौत की नींद सुला चुका है। भले ही सीज फायर है, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री क्लियर कह रहे हैं कि उनका प्लान रेडी है। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका की अब तक की तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नई लीडरशिप को ही माना जा रहा है। ऐसे में अमेरिका अब अपने रास्ते की हर उस रुकावट को हटाना चाहता है जिससे कोई समझौता हो जाए और ट्रंप खुद को जीता हुआ साबित कर सके। टीम न्यूज़ नेशन।